now let's start with chapter number 5, water. In this chapter we will study about water, जिससे हम हाइड्रोस्फीयर से जानते हैं. वाटर जो है वो हमारा हाइड्रोस्फीयर का पार्ट है. देखो तो 70% ऑफ आवर लैंड इज कवर्ड विद वाटर, अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. ठीक है, वाटर इज फाउंड आपको हर जगह मिलेंगे, ओशन में, सीज में, गल्फ में, ठीक है, आपके लेक्स में, रिवर में. इट इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडरग्राउंड एंड इन पोलर रीजन. इन पोलर रीजन में आपको किस फॉर्म में मिलते हैं? आइस के फॉर्म में. ठीक है, देयरफॉर जो अर्थ है उसको ब्लू प्लैनेट और वाटरी प्लैनेट भी कहा जाता है, क्योंकि हर एक वाटरी पार्ट ऑफ द अर्थ को क्या कहा जाता है? हाइड्रोस्फीयर. इट इज एस्टिमेटेड दैट टोटल अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट ऑन द अर्थ सरफेस जो है वो है 1250 मिलियन क्यूबिक मीटर. 97% ऑफ वाटर जो है वो आपका, सबसे ज्यादा जो वाटर मिलेगा वो आपको ओशंस में देखने को मिलेगा. और वाटर क्या है? एसेंशियल है प्लांट्स के सर्वाइवल के लिए, एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, एज वेल एज फॉर ह्यूमन बीइंग. नाउ वाटर साइकिल. द वाटर साइकिल इज कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एंड एटमॉस्फेयर. ये कंटिन्यूअस फ्लो है. द हीट ऑफ सन कॉजेज वाटर फ्रॉम ओशन, सीज, रिवर्स, और ये इवोपरेट करता है और वाटर वेपर में टर्न कर जाता है. As it goes up, it cools down and condenses and take place of water vapor. उसको tiny droplets of water में convert कर दिया जाता है. यहाँ पे rain, snow और sleet होती है, and streams or river, the river carry water back into the ocean, और जो water है वो दोबारा से same water cycle में start होता है. Then is fresh and saline water. देखो 97% जो water है वो आपको ocean में देखने को मिलता है, और जो saline और salty water है that is unsuitable for human consumption. वो ह्यूमन के कंजप्शन के लिए अच्छा नहीं होता है. 2% आपको ग्लेशियर्स में देखने को मिलता है, 1% आपको आइस कैप्स. फ्रेश वाटर, वाटर दैट कंटेन्स वेरी लिटिल डिजॉल्व वाटर्स को फ्रेश वाटर कहा जाता है. इट इज वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल नेचुरल रिसोर्स. ठीक है, एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्रेश वाटर इज हाईली अनइवन, और ये प्रिवेलिंग क्लाइमेटिक कंडीशन पे डिपेंड होता है. अगर हम बात करें सैलाइन वाटर की, water containing a large amount of dissolved salt. The dissolved salts are chlorine, sodium, sulfur, magnesium, calcium and potassium. और जो सोडियम क्लोराइड होता है या फिर कॉमन सॉल्ट होता है which we use in our house, ये मैक्सिमम कंसंट्रेशन होता है. जो अमाउंट ऑफ सैलिनिटी है वो वेरी करती है फ्रॉम रीजन टू रीजन. अगर आप जाएंगे डेड सी इन एशिया तो वहाँ पे जो हाईएस्ट सैलिनिटी है वो 240% की है. ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर इन बॉडीज. The distribution of water all over the world is quite uneven. ठीक है, oceans are the largest water body. There are 4 major ocean: Pacific, Atlantic, Indian, Arctic और Southern Ocean, जिसे हम Antarctica Ocean भी कहते हैं. Temperature of ocean water. देखो जो टेम्परेचर है सरफेस वाटर का वो हमेशा सेम नहीं रहता हर जगह, वो वेरी करता है. अगर हम बात करें वाटर जो होगा इक्वेटर के पास, देखो इक्वेटर के पास ये हमारी अर्थ है, दिस इज इक्वेटर. यहाँ पे सन क्या होता है? डायरेक्टली ओवर हेड होता है. तो यहाँ पे इक्वेटर के पास जो आपको वाटर मिलेगा वो वार्मर मिलेगा. अगर आप थोड़े ऊपर की तरफ जाओगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इधर आर्टिक सर्कल, एंटार्क्टिक सर्कल, तो जो पानी है वो थोड़ा आपको सही देखने को, थोड़ा ठंडा मिलेगा, और पोल्स पे तो आपको बहुत ज्यादा ठंडा देखने को मिलेगा. सर्कुलेशन ऑफ ओशन वाटर. देखो द वाटर्स ऑफ सीज एंड ओशन आर ऑलवेज मूविंग, और किसकी वजह से? वेव्स की वजह से मूव कर रहे हैं, या फिर करंट्स की वजह से, या फिर टाइड्स की वजह से. वेव्स, द राइजिंग एंड फॉल ऑफ वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशन, बिग रिवर्स, उनको वेव्स कहा जाता है. वेव्स किसकी वजह से आते हैं? ब्लोइंग ऑफ द विंड्स की वजह से. ड्यूरिंग स्टॉर्म जो विंड्स होती है वो बहुत तेजी से ब्लो करती है, हाई स्पीड्स में. एंड अर्थक्वेक एंड वॉल्केनिक इरप्शन, अंडर वाटर लैंडस्लाइड्स कैन शेप लार्ज अमाउंट ऑफ ओशन वाटर. इससे क्या होता है? बहुत बार सुनामी आ जाती है. Tsunami means long waves shrinking the harbor, and these waves travel at the speed of more than 700 km. यहाँ पे आपको ज़्यादा डैमेज और डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, और जो इंदिरा पॉइंट है और जो सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का वो आपका अंडमान और निकोबार में लोकेटेड है. नाउ सुनामी 2000 ऑन मॉर्निंग 26 दिसंबर 2004 इंडियन ओशन में एक सुनामी आई थी. इससे क्या होता है? एक मैसिव अंडर सी अर्थक्वेक हुआ था. उससे ये आपका वेस्ट कोस्ट ऑफ सुमात्रा इंडोनेशिया में आया था. 10 कंट्रीज इफेक्ट हुई थी, इंडोनेशिया, थाईलैंड, मलेशिया, बांग्लादेश, आपकी इंडिया, श्रीलंका, सोमालिया, केन्या. ठीक है, द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक जो था वो 9.0 रिक्टर स्केल पे था. ये 3rd लार्जेस्ट अर्थक्वेक का हमारा जो रिकॉर्ड हुआ था.
पहला आपका चिलिन अर्थक्वेक में हुआ था, फिर आपका गुड फ्राइडे अर्थक्वेक हुआ था जो आपका अलास्का में हुआ था 1964। सबसे पहला हुआ था 1916 में, फिर 1964। The ocean floor was displayed or 10 to 20 centimeter tilted downward and landmass of south and southeast Asia. इससे क्या होता है, थ्रस्टिंग जो होती थी गोवा प्लेट की, एंड द सुनामी ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ अबाउट 800 किलोमीटर पर आवर, ये हाईएस्ट वेव थी। उसके बाद अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है आपके, सुनामी वेव्स ट्रैवल अप टू द रेट ऑफ 3 किलोमीटर, रेंडरिंग थाउजेंड्स अदर मूवमेंट्स। और जो इंदिरा पॉइंट है दैट इज सदर्न मोस्ट पॉइंट, इंदिरा पॉइंट क्या है आपका, सदर्न मोस्ट पॉइंट है, वो कंप्लीटली सबमर्ज हो गया था एंड इट वाज वर्स्ट अफेक्टेड, जैसे आंध्र प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। और सुनामी जो थी वो डिवास्टेटेड थे इन साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड दैट एक्सटेंसिव डैमेज कॉज टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर वार्निंग। और आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम भी नहीं थे, इस वजह से भी वहाँ पे प्रॉब्लम। उसके बाद टाइड्स, द फिनोमिना ऑफ द रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशन वाटर ट्वाइस अ डे, उन्हें टाइड्स कहा जाता है। टाइड्स आपके दो तरीके की होती है, हाई टाइड्स और लो टाइड्स। जो हाई टाइड्स होती हैं आपकी, जिसमें वाटर जो है वो हाईएस्ट लेवल तक चला जाता है, ठीक है, और सोर्स से भी ज्यादा होता है। लो टाइड में क्या होता है कि वाटर है वो बहुत ही ज्यादा लोएस्ट लेवल पे होता है एंड इट्स मीट्स एंड रिसीड्स, जो सोर होता है उसको भी रिसीड कर जाता है। Causes of tides during the full moon and new moon day, the moon and the earth are almost in the straight line of the sun and moon. उससे क्या होता है, जो हाई टाइड्स होती है वो हाईएस्ट होती है और लो टाइड्स लोएस्ट होती है। इन्हें स्प्रिंग टाइड कहा जाता है। जब मून फर्स्ट और लास्ट क्वार्टर में होता है, जो ग्रेविटेशनल पुल होता है सन और अर्थ का, उसको क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में डायगोनली भेजता है। उससे क्या होता है आपकी लीप टाइडल। यूजफुलनेस ऑफ टाइड्स, ये हेल्प करता है नेविगेशन में, ये वाटर लेवल को रेज कर देता है क्लोज टू द शोर। मोर फिश कम क्लोजर इन द हाई टाइड और फिशर मैन हैव प्लान्ड द होल कैच, मतलब फिशर जो मैन होते हैं उनके जानते हैं। ओशन करंट, द वाटर ऑन द ओशन मूव्स कंस्टेंटली, और जब मूवमेंट होती है ओशन वाटर की स्पेसिफिक डायरेक्शन में सरफेस में, उसको ओशन करंट कहा जाता है, ठीक है। करंट्स ऑफ द पैसिफिक ओशन देखो अलग अलग होते हैं। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट, ये वार्म करंट है। जापान, क्रोशिया, नॉर्थ ओशनिक और कैलिफोर्निया करंट। अगर सदर्न हेमिस्फीयर में हम बात करें, साउथ इक्वेटोरियल करंट, ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट, वेस्ट विंड और पेरू करंट, ये क्या है आपके सदर्न हेमिस्फीयर के। अब हम अटलांटिक ओशन की बात करते हैं। नॉर्थ में नॉर्थ इक्वेटोरियल, गल्फ स्ट्रीम हो गया आपका, कैनरी हो गया, लैब्राडोर हो गया, ग्रीनलैंड हो गया। साउथ में साउथ इक्वेटोरियल, ब्राजीलियन, वेस्ट विंड, बेंगुला और फॉक। अगर हम इंडियन ओशन की बात करें तो नॉर्थ में नॉर्थ इक्वेटोरियल और साउथ इक्वेटोरियल, और आपका साउथ और हेमिस्फीयर मॉनसून, मोजाम्बिक, वेस्ट विंड डेप्थ और आपका वेस्ट ऑस्ट्रेलिया। इफेक्ट क्या होता है ओशन करंट? ओशन करंट एक्सरसाइज ग्रैंड इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेट और इकोनॉमिक एक्टिविटी। वार्मर एंड द जो कोल्ड करंट्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। विंड फ्लोइंग ओवर द कोल्ड ओशन करंट डिक्रीजेस द मॉइस्चर, ठीक है, मॉइस्चर को डिक्रीज कर देता है एंड द विंड्स एंड हैव्स टू ब्रिंग रेनफॉल, और जो कोस्टल एरिया होता है उसमें रेनफॉल लेके आते हैं, ठीक है। द बेस्ट फिशिंग ग्राउंड ऑफ द वर्ल्ड जो है वो आपका कोल्ड करंट में लोकेटेड है, जो आपका कोस्टल एरिया में मीट करता है एंड इट्स इन्फ्लुएंस द नेविगेशन एंड मैराइन ट्रेड, ठीक है। जब वार्म करंट्स होते हैं वो हेल्प इन कीपिंग द सी पोर्ट आइस फ्री, और ये हेल्प इन रिमेन ओपन थ्रू द ईयर, और जो इनका एल्टीट्यूड होता है वो भी क्या होता है, बहुत ज्यादा हाई। होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।